वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसके टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर प्लानिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करियर प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादातर हम जब करियर स्टार्ट करते हैं तब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज ख़त्म करता है तो उसके बाद या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है या फिर जो भी उसने एजुकेशन लिया है उसी के चलते उसमें जॉब देखना हम शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। करियर प्लानिंग का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सोच के अब ज़रा सोचिए, आप कोई अनजान शहर में हैं। जैसे मान के चलिए आप मुंबई शहर में पहली बार जा रहे हैं और आप सोचिए कि आपने कभी मुंबई देखा नहीं है, तो वो कितना मुश्किल होता होगा जब आपको कोई पर्टिकुलर या फिर आपका जो जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आपके पास कोई मैप नहीं है, आपने मुंबई कभी देखा नहीं है, तो वो वहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल है। अब दूसरा सीन देखिए, मान के चलिए अभी टेक्नोलॉजी है, आपके पास गूगल मैप है, तो आप कितना आसानी से पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास करियर मैप है या दूसरे शब्दों में कहे करियर प्लान है, तो आप अपने करियर में कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं और कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए करियर प्लान अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप करियर की शुरुआत करते हैं या फिर आप जब कॉलेज से बाहर हैं या फिर आप करियर रीस्टार्ट भी कर रहे हैं या फिर आप अगर जॉब चेंज भी कर रहे हैं, तो भी करियर प्लान अगर आपके पास है तो आप बेहतर करियर में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा थियरी भी बताना चाहूँगा जिसे कहते हैं इंजॉयमेंट थियरी। इंजॉयमेंट थियरी में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप कोई कार्य है जो आप बड़ा इंजॉय करते हैं, जो आप करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मान के चलिए आप क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब जितना ज़्यादा खेलते हैं आप उतना उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। जितना आप उसमें ज़्यादा खेलते हैं, बहुत बेहतर करते हैं, तो आपको उससे अच्छा भी लगने लगता है अंदर से। और जितना अंदर से आपको अच्छा लगता है कि आप बेहतर कर रहे हैं, तो आप दिन ब दिन उसमें आगे ही बढ़ोगे। ठीक उसी तरीके से हमारे करियर में जब हम जॉब करने जाते हैं तब ये बड़ा ज़रूरी है कि अंदर से हम लोग क्या चाहते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हम जब जॉब पसंद करते हैं तो हम ज़्यादातर पैसे चुनते हैं या फिर कोई एमएनसी चुनते हैं या फिर हमें जहाँ कंफर्ट है वो चुनते हैं। और उसके चक्कर में होता ये है कि हमें जिस चीज़ की अंदर से चाहत है वो चीज़ जब वहाँ नहीं मिलती है तो उसमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तब हम उस जॉब में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और उसके चक्कर में हम दिन ब दिन जो परफॉर्मेंस जो देनी चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमें कुछ चीज़ें जो अंदर से नहीं चाहते हैं और वो करनी पड़ती है, तो वो वाकई ही परफॉर्मेंस में ज़्यादा असर करता है। इसीलिए करियर प्लान जब आप बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको एनालाइज करना है और एनालाइज में सबसे ज़्यादा अपने आप से कुछ सवाल पूछना है। हालांकि मैंने अपने करियर प्लान की बात करें तो मैंने काफ़ी समय के बाद ये सवाल अपने आप से पूछे थे और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछिए और मुझे लगता है कि इसी वीडियो में आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि कैसे सही करियर चुना जाए, कैसे आप बेहतर करियर प्लान बना सकते हो, ताकि मैंने जो गलतियाँ की या फिर किसी और ने भी अगर ऐसी गलती की है तो वो गलती आप ना दोहराएं। उसमें से सबसे पहला सवाल है कि आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो जिसमें आप थकावट महसूस नहीं करते हो, बिना रुके आप उस चीज़ को करना पसंद करते हो। जैसे मान के चलिए पेंटिंग, अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हो तो ये हो गया कि आप क्या, जिस चीज़ का आपको जुनून है, तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या करना पसंद करते हो। अब ज़्यादातर होता यह है कि हम जब कॉलेज से बाहर ही निकले हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या पसंद है, लेकिन कोई भी छोटी छोटी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको बातचीत करना पसंद है या फिर आप लिख सकते हैं कि भाई आपको सब्जी मंडी में निगोशिएशन करना पसंद है। निगोशिएशन एक अलग सब स्किल हो गया है ना। फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी बातें भी इसमें लिखिए कि आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। कई बार हमारे दोस्त भी हमको बोलते हैं कि भाई तू बहुत बोलता है, या फिर तुम किसी के साथ अच्छे रिलेशन बहुत इजीली बना लेते हो, या फिर तुम यार परचेसिंग में बड़े अच्छे हो, है ना, या फिर तुम कोई चीज़ चूज़ करने में बड़े स्पीडी हो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी आप ये सवाल के जवाब के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था पहला सवाल कि आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा सवाल है कि दुनिया क्या चाहती है। जी हाँ,
दुनिया क्या चाहती है। कई बार ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग, ये मेरा पैशन है, लेकिन दुनिया पेंटिंग नहीं चाहती है, वो चाहती है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो इस पेंटिंग के अंदर। अब जैसे कि मैं कोई कार्टून बनाता हूँ, है ना, तो कार्टून में मैं नया क्या कर सकता हूँ, या फिर उसमें क्रिएटिविटी क्या डाल सकता हूँ, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या डाल सकता हूँ जो दुनिया वाकई चाहती है। तो ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल अगेन आपको अपने आप से ही पूछना है। तीसरा सवाल है कि आपके अंदर क्या हुनर है। अब हुनर का मतलब है कि जिसमें आप माहिर हैं। अभी आपने कॉलेज खत्म किया है तो ज़रूरी नहीं है कि जॉब एस्पेक्ट वाली हुनर आपके अंदर अभी इस वक्त हो, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या फिर मतलब एंकरिंग हो गया, ऐसी स्किल्स भी आपको लगता है कि आपके अंदर वो हुनर है, या फिर आपको लगता है कि ये हुनर आप डेवलप कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप नोट करिए ये सवाल के जवाब के अंदर। तो ये था आपका तीसरा सवाल कि आपके अंदर क्या हुनर है। चौथा सवाल है कि दुनिया कौन से आपके हुनर के लिए पैसा देगी। अब ये सवाल आपको थोड़ा विचित्र लगेगा कि भाई हम तो केरल कॉलेज से अभी बाहर ही निकले हैं, तो हमको मालूम नहीं है कि इसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि मान के चलिए आपका अभी इस वक्त का स्किल है सेल्स, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते अच्छे हो, ये मान के चलिए आपका स्किल है। अब आपको दूसरे नज़रिए से देखिए। दूसरा सवाल जो था हमारा एक कि भाई कौन सा स्किल आप डेवलप कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कौन सा स्किल है। तो मान के चलिए बोलना आपका एक अभी का हुनर है, इसको आप डेवलप कर सकते हो। और दुनिया किस चीज़ के लिए पैसा दे सकती है, तो कि भाई आपके सेल्स या बोलने के लिए आपको पैसा दे सकती है। तो इस तरीके से आपके सवालों को आप जोड़ते जाइए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको और एक उदाहरण के तौर पे भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरा एक स्किल है कि भाई मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, ये मेरा स्किल है, या फिर मैं बहुत लव करता हूँ इस चीज़ को। तो ये मेरे पहले सवाल का जवाब था। दूसरा था कि दुनिया क्या चाहती है। तो भाई दुनिया जो है वो क्रिएटिव कार्टून चाहती है, या फिर क्रिएटिव पेंटिंग चाहती है, ठीक है। तीसरा है कि क्या मेरे अंदर ये स्किल है कि नहीं है, तो कि हाँ मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है और ये मैं डेवलप कर सकता हूँ। चौथा सवाल था हमारा कि क्या इस स्किल के लिए दुनिया जो है वो पैसा देगी कि नहीं देगी। तो हाँ, ये क्रिएटिव अगर पेंटिंग अगर मैं बना लेता हूँ तो दुनिया मुझे उसके लिए पैसा दे सकती है। तो अगर ये चारों सवालों को आप जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से करियर के अंदर जाना है। जितना आप कॉमन चीज़ को फाइंड करेंगे उसी तरीके से आपको मिल जाएगा एक सटीक स्किल जिसके अंदर आपको आगे बढ़ना है, जिसके अंदर आपकी पैशन है। और दूसरे वीडियो में हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे आप इन चारों सवालों को जोड़ के एक ऐसी चीज़ देख सकते हैं जो आपके अंदर वाकई है और आपको सबसे ज़्यादा चांस है उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर आगे सफल होने का। और इस मॉडल को भी हम पूरे दूसरे तरीके से भी देखेंगे। तो ये हम बात करने वाले हैं दूसरे वीडियो में। बने रहिए, तब तक लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।